अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पहले डायग्राम देखेंगे, इसके पार्ट्स कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें पेयर ऑफ ओवरीज होती है, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब इसमें होता है, जिसका दूसरा नाम है ओविडक्ट, जिसका दूसरा नाम है। तो पहला है पेयर ऑफ ओवरीज, दूसरा है फैलोपियन ट्यूब, और तीसरा है इसमें यूटरस, एंड फोर्थ है इसमें वजाइना, और फिर आता है इसमें एक्सटर्नल जेनिशिलिया दैट इज़ वुल्वा, एंड फिर कुछ एसेसरी ग्लैंड्स एंड और इसमें ब्रेस्ट्स मतलब मेमरी ग्लैंड आता है। तो ये है इसमें इसके पार्ट्स। फिर यहाँ पे जो ये ओवरी होती है ये कनेक्टेड होती है इंटरनली विथ यूट्रस के साथ बाय एन ओवेरियन लिगामेंट, जिसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जो ये ओवरी होती है ये कनेक्टेड होती है विथ यूट्रस बाय एन ओवेरियन लिगामेंट, और ये कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल के साथ बाय सस्पेंसरी लिगामेंट, उसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब जो होता है, फिर हम पढ़ेंगे ये डिटेल में। इसके पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, एम्प्यूला, इस्थमस एंड इनफंडाबुलम। इनफंडाबुलम जो फनल शेप्ड पार्ट होता है, फिर इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, उनको बोलते हैं फिमरे। और नेक्स्ट है यहाँ पे यूट्रस, इसमें भी अपर लेयर जो होता है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर इसका जो होता है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, एंड इनर मोस्ट लाइनिंग जो होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और ये है यहाँ पे बॉडी ऑफ यूट्रस। और जो ये यूट्रस होता है इसमें फिर अपने कुछ पार्ट्स भी होते हैं। यहाँ पे ये है फिर सर्विक्स, इंटरनल ऑस, एक्सटर्नल ऑस, एंड जो ये स्पेस होती है बिटवीन वेजाइनल वॉल एंड सर्विक्स उसको बोलते हैं फोरनेक्स। ओके, यहाँ पे ये है फोरनेक्स। और जो ये यूट्रस होता है उसमें सेंटर में कैविटी होती है, दैट इज़ यूट्राइन कैविटी, और इसके कुछ अपने पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे है यूट्राइन पार्ट, फंडस ऑफ यूट्रस, कॉर्निया, एंड लास्ट है इसमें यूट्राइन कैविटी। तो इसके ये पार्ट्स हैं। ओके, ये हमने देखा डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आपको यहाँ पे ये पॉइंट रखना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पॉइंट एक रह गया था। A part of intestine may descend to the scrotum, causing inguinal hernia। inguinal hernia का मतलब है जब इंटेस्टाइन चला जाता है किसमें, स्क्रोटम में। पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन वो चला जाता है इंटेस्टाइन, उसको बोलते हैं इंगुइनल हर्निया। अब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम डिटेल में पढ़ेंगे। डायग्राम हमने देखी इसकी, तो उसमें हमने क्या देखा, इसके पार्ट्स, जैसे इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज इसमें होती है, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब जिसका दूसरा नाम है ओविडक्ट, यूट्रस इसमें होता है, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिशिलिया और वुल्वा एंड ब्रेस्ट, और इसमें एक एसेसरी ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं बार्थोलिनस ग्लैंड। तो अब हम पढ़ेंगे इसका पहला पार्ट, दैट इज़ ओवरीज। ओवरीज क्या होती है, ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स। मतलब जो ओवरीज होते हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फीमेल्स में, जस्ट लाइक जैसे टेस्टिस थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। रीज़न आपको पता ही होगा, ये सेक्स हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट,
द ओवरीज आर अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ एन एलमंड, मतलब इनका जो शेप एंड साइज होता है वो कैसा होता है, जैसे एलमंड का होता है, बादाम का होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दे लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन held to the broad ligament by a double folds of peritoneum, the mesovaria। मतलब ये कहाँ पे होता है, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में, और ये एक ब्रॉड लिगामेंट से कनेक्टेड होते हैं बाय ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, उसको बोलते हैं मेसोवेरिया। ईच ओवरी इज कनेक्टेड बाय एन ओवेरियन लिगामेंट टू द यूट्रस। ये हमने पहले ही बताया, जो ओवरी होती है वो कनेक्टेड होती है यूट्रस के साथ बाय एन ओवेरियन लिगामेंट, उसको बोलते हैं। एंड बाय ए सस्पेंसरी लिगामेंट टू द लेटरल पेल्विक वॉल के साथ ये कनेक्टेड होती है, किससे, बाय ए सस्पेंसरी लिगामेंट, उसको बोलते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट, द ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल गैमेट ओवा एंड सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट दैट इज़ ओवा एंड सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जैसे टेस्टिस रिलीज़ करते हैं मेल्स में स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन, वैसे ही इनमें भी ओवा एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, द ओवरीज आर सॉलिड ऑर्गन्स एंड और composed of connective tissue, the stroma, wrapped by a layer of cuboidal cells, the germinal epithelium, followed by a layer of flattened cells, the visceral peritoneum। इसका मतलब है ओवरीज जो है ये बनी है कनेक्टिव टिश्यू से, जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है ये व्रैप हुआ है बाय ए लेयर ऑफ क्यूबाइडल सेल्स, उसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, और उसके ऊपर और एक लेयर होता है फ्लैटनड सेल्स का, उसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। तो ओवरीज में क्या होता है, स्ट्रोमा, उसके ऊपर क्या होता है, जर्मिनल एपिथेलियम एंड विसरल पेरिटोनियम। नेक्स्ट पॉइंट है, द स्ट्रोमा कंसिस्ट्स ऑफ 2 पोर्शंस, द आउटर ओवेरियन कोटेक्स एंड सेंट्रल ओवेरियन मेडुला। मतलब ये स्ट्रोमा होता है, इसमें 2 पोर्शंस होते हैं, आउटर ओवेरियन कोटेक्स, मतलब आउटर पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कोटेक्स, एंड जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडुला। द ओवेरियन मेडुला कंटेन्स मनी राउंडेड और ओवल बॉडीज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल्स। मतलब जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है ये, each follicle contains a large ovum surrounded by many layers of follicle cells। मतलब जो ये ग्राफियन फॉलिकल होता है इसमें एक ओवम पाया जाता है जो सराउंडेड होता है बाय मनी लेयर्स ऑफ फॉलिकल सेल्स। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया ये ओवम है इसमें, और फिर उसके ऊपर है फॉलिकल सेल्स। अब है नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलिकल सेल्स ऑफ मैच्योरिंग फॉलिकल सेक्रेट्स एस्ट्रोजन इनटू द ब्लड। मतलब जो ये फॉलिकल सेल्स होती है एक मैच्योरिंग फॉलिकल का, मैच्योरिंग ग्राफियन फॉलिकल्स की जो फॉलिकल सेल्स होती है वो सेक्रेट करती है एस्ट्रोजन इनटू द ब्लड। नेक्स्ट पॉइंट है, द ओवेरियन कोटेक्स कंटेन्स a large mass of yellow cells called corpus luteum formed in a empty ग्राफियन follicle after the release of its ovum। मतलब जो ये ओवेरियन कोटेक्स आउटर पार्ट होता है इसमें क्या होता है, कार्पस ल्यूटम
येलो मास ऑफ सेल्स उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटम, जो कहाँ से बनता है, एम्पिटी ग्राफियन फॉलिकल से। मतलब जैसे यहाँ पे ये ग्राफियन फॉलिकल है, इसमें ओवम है। ओवम जब रिलीज़ होगा, ज्यूरिंग ओवुलेशन जब होगा, ओवम रिलीज़ होगा, तो ये ग्राफियन फॉलिकल एम्पिटी रहेगा और ये कन्वर्ट होता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटम में। अब है यहाँ पे कार्पस ल्यूटम, इसकी फंक्शन क्या होती है। द सेल्स ऑफ कार्पस ल्यूटम प्रोड्यूसेस ए हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द हार्मोन रिलैक्सिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब जो इस कार्पस ल्यूटम होता है, ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब ये मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी के दौरान, ये रिलीज़ होता है और ये मेंटेन रखता है प्रेगनेंसी। एंड द हार्मोन रिलैक्सिन, और एक हार्मोन जिसका नाम है रिलैक्सिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब जब प्रेगनेंसी एंड होगा ड्यूरिंग पार्चुरेशन, उसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊफ्राइटिस। ऊफ्राइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी, मतलब जब इन्फेक्शन होता है ओवरीज का, उस कंडीशन को बोलते हैं ऊफ्राइटिस। तो ये हमने कंप्लीट किया ओवरीज पहला पार्ट। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।